घना जंगल है, कह सकते हैं कि घना जंगल में बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और धुंधला लाइट दिख रहा होगा। वहाँ सभी जो अभ्यर्थी हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं अंधेरा में पढ़ रहे हैं। छोटा सा तिरपाल ऊपर में पन्नी जो है वो दिए, बगल में जंगल झाड़ है। कभी डर नहीं लग रहा है? और इस तरफ दिखाइए, देखिए ये सभी जितने भी स्थल आप देख रहे हैं ये सभी पढ़ाई के स्थल है। यहाँ पर भी एक टेंट दिया हुआ है। बात कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लग रहा है 2023 हो जाएगा? सब लोग उम्मीद पे है, हम लोग भी उम्मीद पे है। घर से भी तो प्रेशर आता ही है थोड़ा बहुत, घर का गार्जियन का। कंपटीशन क्षेत्र में बच्चे को लाना और बुढ़ा करके यहाँ से विदा कर देना। कभी सुने बिहार गवर्नमेंट के बारे में, अपना हब के बारे में बात करते हुए, मोटो के बारे में बात करते हुए? सरकार की नाकामी अभी बिहार का जितना भी एग्जाम हो रहा है नहीं उसमें आंसर की जारी हो रहा है। हम लोग कितना बनाए हैं, क्या सही है क्या गलत है कुछ मालूम नहीं चलता है, खाली रिजल्ट पब्लिश कर दो। जब तक एग्जाम निकालेंगे नहीं तब तक पढ़ाई जारी रहेगी। तब तक घर नहीं जाएंगे। यहाँ एग्जाम हो नहीं रही है तो नौकरी आपका होगा नहीं तो आप कैसे नज़र मिलाइएगा। घर का अगल बगल वाला बोलेगा पटना में लड़की को घुमा रहा है। कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन करके पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी सरकार के पास फंड नहीं है। ये सब चीज़ डायरेक्ट आप अधिकारी बोल रहे हैं कि हम नहीं दे पा रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। घर वाला जब आप मैं पूछता है तो इससे सामने से नहीं बात कर पाते हैं। बस हाँ हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। आप इमोशनल हो रहे हैं। हाँ तो होना चाहे, हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। कुछ भी बोलते हैं तो सुन के आगे बढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ है। अगर आपका एग्जाम 10 से 12 के बीच में है, अगर उस टाइम पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक माना जाएगा। अगर उससे पहले पेपर आ गया तो नहीं माना जाएगा। ये कोई बात है? सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले। हाँ सब हम लोग यहाँ पे जो भी वो जनरल कमीशन का तैयारी। बीएसएससी क्या सुनेगी, सरकार ही कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार। इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो रात में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर में तिरपाल देकर, नीचे में भी प्लास्टिक है दिया हुआ है। इससे पहले तो हम लोग अंधेरा मोबाइल में बैठ के पढ़ते थे, तो अब थोड़ा पंखा लाइट हो गया है, बेड बना लिया है। सरकार का जब अपना होता है, इलेक्शन करवाना होता है, 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है, 10 दिन में ज्वाइनिंग कर लेता है, 15 दिन में मंत्रालय मिल जाता है। फिर मिलेंगे इलेक्शन टाइम में, आइए इंतजार करें इलेक्शन का। नमस्कार, आप लक्ष्य देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। इस वक्त हमें अंधेरे में दिख रहे होंगे, बिल्कुल हम अंधेरे में हैं और चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नज़र आ रहा होगा। और हमारे पीछे जो छोटी सी झोपड़ी दिख रही है आपको, और झोपड़ी में लाइट जो जगमगा रहे हैं वह इस बात का दावा है कि रात के अंधेरे में घने जंगलों के अंदर जो बिहार के भविष्य हैं वो किस तरह से गढ़े जा रहे हैं। देखिए ये सभी अभ्यर्थी हैं जो बिहार के जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आपको पता है कि बीएसएससी ने जो बहाली है वो निकाली थी 2023 में। इसका जो है बहाली निकले थे, सभी अभ्यर्थी फॉर्म भी भरे थे और उसको लेकर के लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक बार दिखाइए, ये मोइन उल हक स्टेडियम का ये पूरा कैंपस है और पूरे अंधेरा है। आपको जंगल भी नज़र आ रहा होगा, उसी जंगल के बीच में अभ्यर्थी शांति तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कल को इनका भविष्य जो बिहार का है वो बदलना है और पढ़ाई करके नौकरी पाने की एक आस लगाए यहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक एक अभ्यर्थी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हो सके इनको थोड़ा डिस्टर्ब लगे, क्योंकि पढ़ाई के बीच में बातचीत करना सही बात नहीं रहते। थोड़ा देर बात करेंगे क्या? हाँ बोलिए भैया। आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, घने जंगल है, अंधेरा है और लाइट का व्यवस्था खुद से कर लिए हैं। हाँ भैया। बीएसएससी का फॉर्म निकला था, आप लोग भरे थे? हाँ हम लोग तो भर के इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम कब होगा उसका इंतजार हो रहा है। सिर्फ इंतजार हो रहा। क्या लग रहा है कितने लंबे और इंतजार करने पड़ेंगे अभ्यर्थी को? देखिए बीएसएससी का है ना, पहले का भी इतिहास देखिएगा तो इसका बहुत घटिया इतिहास रहा है। 2014 में बीएसएससी का यही 10+2 का वैकेंसी आया था, इसको क्लियर किया था 2019 में और 20 के आसपास में ये जाकर जोइनिंग कराया था। लगभग 7-8 साल का समय ले लेता है। आप खुद में समझिए कि बीएसएससी का जो भी फॉर्म निकलता है ना, उसका उम्र सीमा 37 वर्ष रहता है जनरल अभ्यर्थी का भरने के लिए। अगर कोई अभ्यर्थी अगर जो 35 वर्ष की उम्र में फॉर्म भरा था ना, वो 43 साल की उम्र में जाके जो है ना वो नौकरी किया होगा। ठीक है, वही स्थिति हम लोग का भी है। आज 2023 में फॉर्म आया, आज 2026 बीतने का, लेकिन एग्ज़ाम का कोई अभी भी आता पता इसका है नहीं। कभी चेयरमैन बदल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कितना बार आंदोलन हुआ,
गेट वगैरह में ताला उला भी मारा गया था, लेकिन बीएसएससी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। और बीएसएससी क्या सुनेगी, सरकार ही कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार। इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है कोई किसी भी एग्ज़ाम को कराने के लिए। क्या लग रहा है, आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एकांत में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तब पर भी जो बिहार की सरकार है वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, उस एग्ज़ाम पर आप लोगों को कितना विश्वास है? बिहार का एग्ज़ाम अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है, देखिए जो है ना बीपीएससी जो है एडीओ लिया था, उसका भी जो है एग्ज़ाम जो है ना लीक पेपर होने के कारण उसका कैंसिल कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल अप्रैल में ही एग्ज़ाम लिया गया था। तो बिहार का भी कोई जो है ना कुछ स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। बिहार का भी जो है कोई ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे भी एग्ज़ाम पेपर वगैरह जो भी होता है लीक वगैरह होते रहता है। आप कहाँ, मतलब प्रॉपर पटना के रहने वाले हैं या बाहर से आकर पढ़ना पढ़ाई कर? नहीं, बाहर का रहने वाले हैं। कभी ऐसा लगा हो घर से कॉल आया हो कि आ जाओ, जब इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है घर से ही पढ़ाई करो, कभी ऐसा फ़ोन गार्जियन का आया है? घर वाले तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग का लगता है कि अगले मंथ हो जाएगा, अगले मंथ एग्ज़ाम का डेट शायद आ जाए। इसी उम्मीद के साथ दिन गुजरते जा रहा है। ठीक है, रात ये जो रात में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर में तिरपाल देकर, नीचे में भी प्लास्टिक है दिया हुआ है, ये खुद से व्यवस्था करके आप लोग अपने से करते हैं? हाँ, अपने से हम लोग व्यवस्था किए हैं ताकि थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन कर सकें। पहले तो ऐसे बैठते थे नीचे। सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले? हाँ, सब हम लोग यहाँ पे जो भी वो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। आप बीएसएससी का भरे थे? जी भरे तो थे। लंबा इंतजार तो करना पड़ता है। 2023 से अभी देख लीजिए 3 साल हो रहा है। अभी तक तो बोलवे किए हैं कि मतलब अभी तक कोई पता ही नहीं है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि मतलब एग्ज़ाम 36 है हाँ, ऐसे उम्र जो है ये 36 साल तक मैक्सिमम रहता है। 37 साल तक। हाँ। आप लोग कितने संख्या में है जो बीएसएससी के अप्लाई किए थे? बहुत 25 लाख से ऊपर फॉर्म भरा है अभी तक। 25 लाख? हाँ, उससे 22 लाख समझिए। हर साल फॉर्म भराता है। क्या बोले? हर साल ओपन कर देता है, कुछ पैसा घटता है सरकार गवर्नमेंट को, चलो कुछ फॉर्म ओपन कर देते हैं, 1 लाख लड़का फिर भर जाता है, बस जो है सो बैठल है और नया स्टूडेंट एंट्री कर लेता है। बस खाली साल में इसको एग्ज़ाम की जगह पे फॉर्म ओपन भरवाता है। जो एग्ज़ाम लेना चाहिए था उस टाइम पे ही फॉर्म ओपन करवा लेता है। सरकार का बिहार सरकार की स्थिति ऐसा है। हम लोग इतना जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं, एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2 दिन एग्ज़ाम 3 दिन लगा। हम लोग अपना गए, अपना बाहर से गए, रूम लेके रहे, होटल लेके रहे, खाना पीना खाए, इतना पैसा खर्चा करने के बाद जब घर पर आते थे बोलते जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। वही प्रकार रहा बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला था उनका, उसके भी भागलपुर हम लोग सेंट्रल एग्ज़ाम दिया था, वहाँ भी एग्ज़ाम देने गए, वहाँ भी एग्ज़ाम दे के आए, अच्छा नंबर था, सोचे कि चलो इस बार अच्छा हो जाएगा। फिर जब घर पे आए पता चलता है कि उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सरकार का जब अपना होता है, इलेक्शन करवाना होता है, 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है, 10 दिन में ज्वाइनिंग कर लेता है, 15 दिन में मंत्रालय मिल जाता है, 1 हफ्ता में उसका पूरा काम क्लियर हो जाता है। लेकिन बिहार के भविष्य का जो युवा शक्ति है वो बर्बाद हो रहा है। बस ऐसा ही 5 साल इंतजार करते कभी नहीं लगा कि इतनी घने जंगल में पढ़ाई कर रहे ये हैं? तो आपको देख रहा है कि लाइट और पंखा हम लोग अपना मतलब 10 लड़का है उससे अपना पैसा मिला के किया है। इससे पहले तो हम लोग अंधेरा मोबाइल में बैठ पढ़ते थे, जला के पढ़ते थे। ये तो अब थोड़ा पंखा लाइट हो गया है, बेड बना लिया है, तो इससे भी स्थिति हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन चलिए, हम पर्यायवाची होता है, स्टूडेंट और संघर्ष दोनों पर्यायवाची एक दूसरे का, तो इससे हम लोग को तकलीफ अपने आप से नहीं है, ना घर से तकलीफ है, बस सिर्फ अपने आप से है और बेरोजगारी से तकलीफ है और सरकार से तकलीफ। आपके आस पड़ोस के जो गांव के लोग होंगे वो भी ताना मारते होंगे पटना जाकर हाँ, पढ़ाई तो वो कर। लोग हम उतना लेते ही सीरियस ही नहीं लेते हैं, सीरियस अपना घर से लेते हैं, क्योंकि मेरा घर वाला चला रहा है, मेरा घर वाला भरोसा करता है, बस हम ठीक हैं। कभी ऐसा कॉल आया हो घर से कि लंबा इंतजार उम्मीद कर? तो सबका होता है, घर वाला जो कुछ दे रहा है तो उसका भी कुछ फर्ज बनता है ना पूछना कहने का। लेकिन हर ठीक है, मेरे घर परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार बहुत अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। घर परिवार भाई हो बाप कितने हो, और लग रहे हैं कि इंतजार करने पड़ेंगे आप लोगों को एग्जाम को लेकर के? अब इसका तो यही है कि अब विश्वास है कोई अपना पर विश्वास है, कर लेंगे। सरकार पर विश्वास है कि एग्जाम? नहीं, अपने विश्वास है, एग्जाम ले हम लोग निकाल लेंगे, कर लेंगे, लेकिन ले तब ना, कर ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं। सरकार क्यों इतना इंतजार करवा रही है अभ्यर्थियों से? अब ये तो बस सरकार से पूछना चाहिए आप लोगों को। हम लोग सरकार तक पहुंचेंगे तो इंटरव्यू नहीं देगा, वो न पहचानेगा नहीं। सड़क पर उतरेंगे सरकार तो? को हम लोग चुने हैं, सरकार बाई पीपुल फॉर पीपुल थ्रू पीपुल, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का होता है। लेकिन जनता को चिंता नहीं काम होने के बाद, सिर्फ चिंता इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन टाइम बात करेगा, उसके बाद आपको कौन होता है, हम कौन होते हैं। फिर मिलेंगे इलेक्शन टाइम में, आइए इंतजार करें इलेक्शन का। क्या लग रहा है, लंबा और इंतजार करना पड़ेगा? सरकार है, एनडीए की सरकार है, बिहार में बीजेपी की अब गवर्नमेंट हो गई है। आप लोग जब अप्लाई किए होंगे उस समय कोई और होगा मुख्यमंत्री, अभी कोई और मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी थे तो उस टाइम भी तो वो अगर जो रहते तो कुछ अच्छा सोचते, लेकिन पता ना, वो अभी तो सम्राट चौधरी आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब क्या उम्मीद है? उनसे कुछ उम्मीद नहीं है, उनसे ना हो पाएगा। चलिए, उधर भी भैया हैं, बात कर लेंगे।
देखिए छोटा सा तिरपाल दे करके ये सभी अपना स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कहे तो। क्या बोल रहे थे कि जब से मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी उधर 15 अप्रैल से, उसके बाद आप देख लीजिए दरोगा का एग्जाम पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल आपको मेंस का लीक हुआ, हम मेंस देखा है यहाँ। मेंस दे के आप भी आए हैं? 10 लड़का यहाँ मेंस दिया था दरोगा का, उसमें मात्र 2 लड़का हुआ, 3 लड़का। और ये कांस्टेबल का देख लीजिए, उसका भी पेपर सुबह में लोग एग्ज़ाम दिया, शाम में आंसर आ गया। आज से 8 साल पहले जैसे चलता था ना कि जैसे रट के जाना है ABC करके, ये भी पेपर दे के आए हैं, सुबह में दे के आया, शाम में आंसर आया। तो इससे जब मतलब से ये कहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाता है या अब कहीं से लीक हो रहा है, लीक हो रहा है? अभी एग्जाम टेलीग्राम पे आ जा रहा है, टेलीग्राम पे, उसके बाद बिहार का व्हाट्सएप पे आ जा क्वेश्चन रहा का है, आंसर टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आ जा रहा है, सब लोग देख रहा है। तो सरकार को ही कर रहा है, सरकार के कहने का मतलब पेपर लीक हुआ उस टाइम में लीक हुआ जब एग्जाम हो। अरे भाई पेपर जब तक लीक नहीं हुआ तो शाम में कैसे आ गया? अब आपका एग्जाम 10 से 12 बजे के बीच है और सम्राट चौधरी का कहना है पेपर अगर 10 से 12 बजे के बीच में लीक हुआ तब लीक हुआ, और उससे पहले हुआ तो उसका लीक मानता ही नहीं, तब उसको क्या कहिए? मतलब एग्जाम होने से पहले अगर लीक हुआ तो उसका कोई मानता नहीं बोल रहा था, सुने थे, अगर आपका एग्जाम 10 से 12 के बीच में है, अगर उस टाइम पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक माना जाएगा, अगर उससे पहले पेपर आ गया तो नहीं माना जाएगा। ये कोई बात है? अब बताइए, कोई बच्चा एग्जाम 10 बजे दे रहा है और उसको पहले ही जब तक क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आंसर कैसे आएगा? BSSC एग्जाम लेट कर रही है, 2023 में निकला। हम लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं, अब क्या कहिएगा? सरकार का मन ही नहीं एग्जाम लेने का, सरकार का मन नहीं, उसका कोई माँ बाप नहीं है। अभी देख लीजिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है, आप क्या कैसे करें? दावा कर रहे हैं? सरकार तो सब कर रही जो है। हम लोग करंट में देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या बोले आप लोग का? स्कॉलरशिप रुकी हुई है हमारी, बहुत जैसे कुछ का- अप्लाई करते हैं कोई चीज़ के लिए तो वही कितने दिनों से रुका अभी है? लास्ट महीना से 6 महीने से तो आ रहा है। अब कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन करके पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी सरकार के पास फंड नहीं है। नहीं है। ये सब चीज़ डायरेक्ट अब अधिकारी बोल रहे हैं कि हम नहीं दे पा रहे हैं। लोग पढ़ रहा है, हाँ तो उन यही लोग है। का पेमेंट नहीं आ रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आया, सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बहुत लोग पढ़ रहा है ना, तो उसका हर साल पैसा आता है। एक किस्त दे दिया, उसके बाद 1 साल हो गया, 6 महीना से पैसा दे ही नहीं। BSSC 2023 में निकाला था बाहर, हाँ। 26 समाप्त होने वाला है। फिर बीच में आप सुने होंगे कि उसका पोर्टल खोला है, BSSC हाँ। खोला है ना, तो काहे खोला भाई? जब तुम भरा लिया फॉर्म उसका एग्जाम लो और फिर नेक्स्ट बार जो वैकेंसी है बचा है उसमें दूसरा स्टूडेंट जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि एग्जाम ले लो जो पहले भरा है। हाँ तो एग्जाम होना चाहिए, फेयर एग्जाम होना चाहिए, सीधी बात है, हम लोग यही चाहते हैं। क्या लग रहा है और सरकार से कितना इंतजार करेंगे छात्र? अब हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि अब एग्ज़ाम ले ले, अब एग्ज़ाम जल्द से जल्द डेट आए, क्योंकि हम लोग 3 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सितंबर 2023 में ही हमने फॉर्म भरा था, तो अभी 3 साल होने को चला है और अभी तक कोई खोज खबर नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। अब इसमें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, हम लोग तो बस तैयारी अपना कर रहे हैं और तैयारी पे ही लगे हुए हैं। तो बस यही है, उम्मीद है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अब आ नहीं रही है तो हमारा भी एक है ना लिमिट है ना उम्मीद का कि अब इससे ज़्यादा अब कितना मतलब इंतजार करें। उम्र निकलते जा रहा है, घर से प्रेशर आ रहा है कि हाँ जल्दी जॉब करो, क्या करो, कर रहे हो उतना टाइम से पटना में रह रहे हो, पढ़ मतलब रहे हो। घर से भी अब कॉल आने लगा कि पढ़ाई उतना टाइम से तुम पटना में कर रहे हो। बिल्कुल, अब किसी ने अब पैसा टाइम इन्वेस्ट किया तो जवाब तो मांगेंगे ही ना कि अब क्या कर रहे हो। तो यही, अब घर इस बीच में छोड़ के जाना भी अब ये ऑप्शन नहीं है। अब इतना टाइम लगा चुके हैं, इतना मेहनत लगा चुके हैं, अब इतना कुछ कर चुके हैं, इतना अब सब कुछ छूट गया है एक तरह से। अब लाइफ में एक बहुत कुछ मिस आउट कर गए हैं। एक होता है सही टाइम पे कोई जॉब हो जाए, सही टाइम पे कुछ हो जाए, तो उसमें होता है कि बहुत कुछ आदमी देखता है लाइफ में। अब बाकी कि अब समय ऐसे ही निकला जा रहा है, इंतज़ार में निकला जा रहा है, तो इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं। इंतजार लंबा है, बहुत लंबा है इंतजार। अब लग रहा है कि घर जाएंगे तो जो ज़्यादातर लोग पड़ोस के जो होते हैं वो ताना मारते हैं कि फलनामा का बेटा इतना दिन से पटना में पढ़त हले। भैया पड़ोस का काम ही है। हाँ, अब तो वो लोग तो ताना मारेंगे ही ना। अब ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे कितनी समस्या से जूझ रहे हैं। अब बच्चों के माथे पे इतना पहले से बहुत टेंशन होता है, बहुत सारा, कि ये एग्ज़ाम है, अभी इस चीज़ का फॉर्म भरना है, इस चीज़ की तैयारी करनी है, इसका सिलेबस ये है तो इसका ध्यान ऐसे दे के पढ़ना है। अब उस दौरान उस सब चीज़ों से भी डील करना पड़ता है कि ऐसा है। रिश्तेदार का भी कॉल आता होगा कि आप बिल्कुल आता शादी है, कर लो, और ऊपर उम्र से निकल जाए। और ऊपर से पीयर प्रेशर भी है कि साथ वाले लोग हैं कि आगे बढ़ गए हैं, कोई साथ वाले लोग जॉब कर रहे हैं तो वो अपना करियर में आगे बढ़ गए हैं, हम वहीं रुके हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा पीछे चले गए हैं, ऐसा
फील तो होता है, बिल्कुल होता है। बोले सरकार किसी का भी हो, एनडीए का हो, जदयू का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, जब तक सरकार जनता के हित के बारे में नहीं सोचेगी, जनता के हित के बारे में नहीं सोचेगी, अपने हित के बारे में सोचेगी, तब तक विधि व्यवस्था कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा। खुद के बारे में सोचेंगे तो उनका विधि व्यवस्था बदलेगा, जनता का कैसे बदल सकता है? अब आप ही बताइए। वही चीज़ है। उम्मीद लगा के अभी भी बैठे हैं। उम्मीद छोड़ने का चीज़ दुनिया कायम है। उम्मीद लगेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो आप मानसी जी का डायलॉग बोल रहे हैं, दशरथ मांझी। पहाड़ तो तो बिहार से हैं तो हम लोग उनसे प्रेरित हैं। कि जब तक एग्जाम निकालेंगे नहीं तब तक पढ़ाई जारी रहे। तब तक घर नहीं जाएंगे। घर नहीं जाएंगे, मतलब घर जाएंगे आएंगे, यहाँ से ऐसा नहीं शिफ्ट जाएंगे। नहीं होंगे। हाँ, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेकर जाना, कुछ लेकर जाना। उम्मीद से आए हैं। हाँ, उम्मीद से, विश्वास भी है, होगा, आज होगा, कल होगा। अब सरकार अपना जो करना है करे। बीएसएससी का आपने फॉर्म भरा था? फॉर्म भरे, उम्मीद लगाए हैं अभी? उम्मीद लगाए हैं। क्या लग रहा है सर? देखिए, अब सरकार को खुद सोचना चाहिए कि हमको, मतलब अगर हमको जनता जब चुनी है, जबकि मतलब यहाँ 212 या 13 विधानसभा में सीट जो जीती है एनडीए सरकार, उसके बाद अगर उनका जो है रवैया इस प्रकार का है, तो फिर आप सोच सकते हैं। छात्र कितने आहत हैं इन सरकारों से? बिल्कुल आहत है छात्र। आए दिन आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे जंतर मंतर में हो, चाहे नीट प्रोटेस्ट हो, चाहे झारखंड में प्रोटेस्ट हो, चाहे फिर बिहार में भी जो है बीएसएससी को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ। कितने भी प्रोटेस्ट हो, तो अगर छात्र अगर बढ़िया रहते तो प्रोटेस्ट कर दे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इसी हिसाब से चलिए, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ये लोग कि मतलब जो होगा सब हो है, जो अभी से कुछ हो सकता है उसको सरकार कम से कम अच्छा करे। परीक्षा में हो ट्रांसपेरेंट लाए। बच्चा आहत है, बहुत बच्चा इसी से आहत है। दुर्गा एग्जाम लग रिजल्ट नहीं आता है। हम लोग बहुत रिजल्ट हुआ है, ऐसा बात नहीं कि रिजल्ट होता है, रेलवे में होता है, बिहार में होता है, लेकिन कुछ बच्चा जो रह जाते हैं उसको आहत होता है कि मेरा नंबर आखिर छूटा कैसे, कितना बजे छूटा। क्वेश्चन देता नहीं है, आंसर सीट देता नहीं, क्वेश्चन सीट देता नहीं है, क्या करता है, कितना पे कट होता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। कम से कम इस बात को सरकार ध्यान रखना चाहिए ना। जो आने वाले भी एग्जाम है, सीजी हो, सचिवालय हो, चाहे जो भी हो, उसको कम से कम समय से ले ले। हर बच्चा का उम्मीद है ना, हर कोई ज़्यादा दिन सर्व नहीं कर पाता है ना। सबका उम्र बढ़ रहा है, मेरा बाप बुढ़ा रहा है, मेरा माँ बुढ़ा रहा है, कमाने वाला बुढ़ा रहा है, फिर पैसा कहाँ से आएगा? उम्र एक सीमा होता है, हर चीज़ की उम्र होता है। भी उम्र निकलते जा रहा है, हम लोग की उम्र होता है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? जीत रहे हैं जो कितने उम्र के बाद भी उसके अंदर भी करना पड़ेगा ना। एक सीमा होता है ना, घर पर अभी जिम्मेदारी होता है ना, करना पड़ता है। साल में, 1 साल में, 2 साल में, आखिर कब? तो कम से कम एग्जाम, सचिवालय हो, चाहे इसका हो, चाहे जो भी है बिहार में, कम से कम वो तो ले ले। आप कर रहे हैं संघर्ष चल रहा है तो जो चलेगा। कमाने वाले हैं वो वृद्ध होते जा रहे हैं। जवाबदेही कॉल नहीं आया, नजर नहीं मिला पाते हैं। घर वाला जब आप मैं पूछता है तो इससे सामने से नहीं बात कर पाते हैं। बस हाँ, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। आप इमोशनल हो रहे हैं? हाँ, तो होना चाहे, हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। लोग उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि देखिए, उधर भी भाई हैं। हाँ, एक एक करके सभी से बात करेंगे। ये जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? देखिए, हम लोग अब उस स्टेज में पहुंच गए, हम लोग का वो एज हो गया कि अब कुछ भी रिप्लाई देने का जो है ना, रिप्लाई देने में सक्षम नहीं हो पाते। तो क्या करना होगा, नज़र ही झुका के आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ भी बोलते हैं तो सुन के आगे बढ़ना पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ। सरकार हमारी सुनती नहीं, गार्जियन मेरा परेशान है, जो भी पढ़ा लिखा रहा है। आप कह रहे हैं कि नज़र नहीं मिला पाते हैं, घर जाते हैं तो नज़र कैसे मिला पाइएगा? आप घर जाइएगा, यहाँ एग्ज़ाम हो नहीं रही है तो नौकरी आपका होगा नहीं, तो आप कैसे नज़र मिलाइएगा? घर का अगल बगल वाला बोलेगा पटना में लड़की को घुमा रहा है। यहाँ क्या स्थिति में हम लोग ताने मारते हैं। हाँ, घर का स्थिति हो या चाहे हमारा स्थिति हो, या हम किस स्थिति में पढ़ रहे हैं, इस सब का जितना भी जो भी चीज़ है वो हम ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता हम लोग का। जिस दर्द में हम लोग हैं अभी। आप भी इमोशनल हो रहे हैं, भाई भी इमोशनल हो गए हैं। होना पड़ता है कभी कभी, क्या करें, ज़िंदगी है। कभी कभी तो अकेले रूम में रात काटना भी मुश्किल हो जाता है। ये समझ जाइए कि मतलब कब होगी, कब वो दिन आएगा, कब नौकरी होगी। इतना टेंशन से बिहार के छात्र गुजर रहे हैं? बहुत ज़्यादा टेंशन है, जितना कि हम क्या बताएं, कैमरे पर बोल नहीं सकते हैं। नहीं, चलिए, देखिए, छात्र है और छात्र किस तरह से अपनी बात को रखते रखते इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं गांव जाएंगे तो पड़ोसी कहेगा कि पटना में पढ़ाई नहीं करता था बल्कि लड़की घुमाया। ताने मारते हैं गांव के लोग, पड़ोसी, कि पटना जाकर क्या किया, फलनामा का बेटा पटना पढ़ने गया, कुछ नहीं कर पाया। उन्हें क्या पता कि सरकार इनका एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। 2023 में फॉर्म अप्लाई किए थे और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। छात्र लगातार पढ़ाई कर रहे हैं,
ऐसे जोड़िएगा तो लगेगा आपको 3 साल ही हुआ है। हाँ लगभग 4 साल जो है फॉर्म का 3.5 साल से ऊपर का जो है ना बीतने को है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि वैकेंसी आप कम ही निकालिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लगभग 26,000 के आसपास पोस्ट है, आप 12,000 ही निकालते, लेकिन उसका एग्ज़ाम सही टाइम पर ले लेते, सही टाइम पर ज्वाइनिंग करवा देते हैं। जो योग्य विद्यार्थी होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। आज आप एग्ज़ाम रोक के रखे हैं, पोस्ट बढ़ा दिए हैं, अभी तक कुछ होने का नहीं है। एग्ज़ाम आप ले नहीं रहे हैं, कब लीजिएगा उसका भी अता पता नहीं है। कब लीजिएगा ये भी नहीं बता रहे। नहीं बता रहे हैं। आपको लगता है कि जो कैलेंडर की बात कही जा रही है कि कैलेंडर के हिसाब से बिहार में एग्ज़ाम होंगे? यहाँ पे कैलेंडर से कुछ नहीं होता है, वो कोई फॉलो नहीं। क्या बोले? कैलेंडर दे भी देगा तो खुद फॉलो नहीं करेगा। देखिए बीपीएससी का जो है ना संविधान में भी उल्लेख है, उसका कैलेंडर का जब कोई वैल्यू नहीं है तो ये तो बीएसएससी है, ये तो एक कमेटी है, इसका क्या वैल्यू रहेगा? इसका तो और कोई वैल्यू नहीं है। बीपीएससी खुद अपना एडीओ एग्ज़ाम कैंसिल करके अभी तक बता नहीं रही है कि कितना एग्ज़ाम लेंगे। उनका कहना 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम जो लेना आप नोटिस दीजिए, एग्ज़ाम लीजिए। अप्रैल में हुआ, अभी 3-4 महीने बीतने को आप नोटिस दीजिए। आप तो कम से कम जो है कि संवैधानिक संस्था है उसकी गरिमा को कम से कम बरकरार रखिए। इसके चलते जो भी छात्र हैं जिन्हें एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, उम्र ज़्यादा हो जाता है और दूसरे प्रदेश जाते हैं कमाने, बिहारी कह के संबोधित किया जाता है, अरे बिहारी है कचरा साफ़ करने वाला। कई नेता का भी बयान आया था, बिहारी तो नाला साफ़ करने वाले होते हैं। क्या बिहार की सरकार युवा को नाला साफ़ करने वाली बना रही है? देखिए लीडर का काम ही होता है लीड करना। बिहार की सरकार जिस डायरेक्शन में हमको जो है भेजेगी, हम लोग उसी डायरेक्शन में जाएंगे। पहले से ही वो लोग माहौल बना के रखा हुआ कंपटीशन क्षेत्र में बच्चे को लाना और बुढ़ा करके यहाँ से विदा कर देना। अब मान लीजिए जवान रहते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब एज बीतता जा रहा है, कौन सा कोर्स कर लेंगे इस एज में जाकर? हम कोई कोर्स नहीं करेंगे। यही यहाँ का रहता है 21-22 साल में 23 साल में कि नहीं कोई ना कोई कोर्स करना है, कोई ना कोई स्किल बच्चे के अंदर डेवलप करवाना है। वही स्किल अगर जब मेरे अंदर होता तो हम बिहार से कोई भी स्टेट में जाते तो हमको अच्छा सैलरी मिलता, अच्छा जॉब मिलता, अच्छा से हम रह पाते हैं। चाहे वो बिहार में मिलता नहीं मिलता, फिर भी यहाँ एजुकेशन ही सबसे घटिया है। एजुकेशन हम लोग को मिल ही नहीं रहा बढ़िया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं आगे जाके? कितना स्किल सेंटर खुला हुआ है स्कूल, कितना स्किल वाला सेंटर है यहाँ पे। अगर है भी तो उसमें कितना टीचर है जो योग है वो पढ़ा सकता है बच्चे को। ये सब उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ बस गवर्नमेंट का ना कोई मोटो ही नहीं है, उद्देश्य नहीं है। जो अदर साउथ इंडिया का जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसका उद्देश्य है कि चलो हमको 2030 तक ला इतना $1 ट्रिलियन का मेरा अर्थव्यवस्था बनाना है, इतना हब बनाना है, इतना आर्टिफिशियल हब बनाना है, इतना आईटी सेक्टर बनाना है, इतना ही इन्वेस्टर लाना है। इसके पास कोई हब है? कभी सुने बिहार गवर्नमेंट के बारे में, अपना हब के बारे में बात करते हुए, मोटो के बारे में बात करते हुए कि मुझे 2030 तक ला मुझे इतना 2 ट्रिलियन बिहार का अर्थ बनाना है, 1 ट्रिलियन अर्थ बनाना है? नहीं, इसको कुछ क्या बात करते हैं इसको खुद पता नहीं चलता कि हम बिहार के भविष्य के बारे में बात क्या कर रहा है। कोई कंपनी के बुलाने की बात कर रहा है, कोई IT सेक्टर बनाने की बुला रहा है, कोई बात कर रहा है? कैसे होगा? हम लोग मेडिकल देख लीजिए, क्या है मेडिकल व्यवस्था, क्या है एजुकेशन व्यवस्था, क्या है बिहार की स्थिति का, रोजगार की व्यवस्था क्या है? कितना वोट से जीत रहा है यह जरूरी है, मतलब बताना कि कितना वोट से जीत रहा है, लेकिन हम लोग एग्जाम में कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं, कितना क्वेश्चन गलती करके आए हैं, ये बताने के लिए सरकार के पास जो है दरोगा का एग्ज़ाम हो या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, ये सब में क्या करता है ये लोग कि जो है ना क्वेश्चन ही नहीं देता है। और क्वेश्चन नहीं देना कितना बड़ा बात है। आप क्वेश्चन दीजिएगा तभी तो हम लोग मिला आंसर पाएंगे, की, कितना आंसर की मिलाएंगे, आंसर की से मिलाएंगे हम लोग फिर का कितना। परिणाम आता है तो क्या लगता हाँ है? देखिए परिणाम, अब मान लीजिए 100 में हमको अगर जो 30 नंबर आएगा तो हम पहले ही जान जाएंगे कि मेरा 30 नंबर आया, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा और दूसरे एग्जाम पे फोकस करेंगे। क्या है हम रंग क्या आए, कलर करके आए, अब मेरा 70 अंक आएगा, आप जो है कि हम पास कर गए 2 महीना 1 महीना में आप बोल देते हैं कि हम दौड़ ले लेंगे। क्या 2 महीना 1 महीना में दौड़ संभव है? नहीं है। पढ़ें या दौड़ें, पहले तो हमको रिटर्न निकालना है, रिटर्न फाइट करना है, उसके बाद ही ना। ये लोग क्या करता है कि न क्वेश्चन देगा नहीं आंसर देगा, किसना क्वेश्चन गलत है ना। कट ऑफ भी कट ऑफ में जो है कि लिया बस इतना पे उठाया गया, आप अपना देख लीजिए, एक PDF दिया उसमें अपना रोल नंबर मिला है तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। चलिए, तो ये है बिहार का एग्ज़ाम का व्यवस्था। देखिए उस तरफ भी छोटा सा झोपड़ी है और 2-3 लोग हैं जो वहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं। पूरा इलाका जहाँ जहाँ आपको छोटा छोटा बल्ब नज़र आ रहा होगा झिलमिलाते, वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? BSSC का दिए थे, फॉर्म अप्लाई किए थे? सब अप्लाई किए हैं हम, सब अप्लाई किए हैं। बिहार SSC का एक भी फॉर्म नहीं छोड़ना है बिहार में जितना आवे। अरे तो उसका एग्जाम का कोई पता ठिकाना नहीं है, कब होगा कब नहीं। बताइए, सरकार की ये नाकामी है? सरकार की नाकामी नहीं है?
3 साल 4 साल हो गया ना। ये सरकार की नाकामी है। अभी बिहार का जितना भी एग्जाम हो रहा है, नहीं उसमें आंसर की जारी हो रहा है। हम लोग कितना बनाए हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ मालूम ही नहीं चलता है, खाली रिजल्ट पब्लिश कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। अंधेरा में पढ़ रहे हैं, छोटा सा तिरपाल ऊपर में पन्नी जो है वो दिए, बगल में जंगल झाड़ है, कभी डर नहीं लगा है? अरे डर कीड़ा नहीं मकोड़ा। लगता भाई। अभी बरसात में क्या है कि लड़का सब बच्चा सब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, तो ये पूरा भर रहता है। पूरा जंगल भरा। हाँ, गर्मी के दिन में पूरा भर रहता है। अभी बरसात के चलते सब लड़का लाइब्रेरी में गया है, नहीं तो समझिए कि अभी एग्जाम है, कोई इधर उधर गए है ग्रुप डी का, नहीं तो पूरा समझिए कि सब जगह भर रहता है। पूरा घास उस समय कम रहता है ना, तो पूरा भर रहता है। जाड़ा के दिन में पूरा, गर्मी के दिन में रात में सब जगह। उम्मीद पर कायम है। अरे उम्मीद पे तो ही कायम है कि आज नहीं तो कल होगा। क्या लग रहा है सरकार पर? सरकार का क्या कहिएगा, अभी तो इलेक्शन पहले इतना फार्म भरवाया, अभी कोई एग्जाम का ठीक है। इलेक्शन के समय जो फॉर्म भराया गया उसका एग्जाम का कोई ठीक है नहीं है। उस समय वैकेंसी दे दिया, फार्म भरवा दिया, एग्जाम कब है क्या है कुछ नहीं पता। मतलब चुनाव को देखते हुए एग्जाम, चुनाव को देखते हुए फार्म आया था, और उस समय अभी तक एग्जाम नहीं हुआ था। इलेक्शन के पहले बहुत सारा, क्या कहिएगा बताइए, हमेशा धरना प्रदर्शन करना पड़ता है रिजल्ट के लिए, सीट के लिए लाठी खाना पड़ता है। ये प्रोटेस्ट के लिए, वो प्रोटेस्ट, पारदर्शिता लाए सरकार, और क्या चाहिए। चलिए इधर भी हैं, आप भी भरे थे? जी, सब जो भी बिहार में जितने भी सारे एग्जाम हैं सब भी भर देते हैं। वनडे एग्जाम में जो भी आता है सब में भरते हैं हम। जनरल कंपटीशन की तैयारी जी, अपना जी। कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार से हमें सरकार कोई भी हो, हम स्टूडेंट हैं, हमें सरकार से बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन सरकार जो भी आए, सबसे पहले नंबर की जो भी वैकेंसी ला रहा है उसमें पहले पारदर्शिता लाए, एक कैलेंडर जारी करे, और एक हम लोग को मतलब एक टाइम, सस्टेन टाइम दे जिसमें कि हम लोग उसको समझ पाएंगे कि हाँ इस महीने में एग्जाम है, उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। यहाँ तो हम लोग कई सालों से लगातार पढ़ रहे हैं, मालूम चलता है कि अभी वैकेंसी सरकार, ये क्या बोलते हैं, कोई मतलब इलेक्शन रहेगा तो कोई लॉलीपॉप थमा देगा, कोई वैकेंसी दे देगा, उसके बाद उसका कब एग्जाम होगा नहीं होगा वही चलता है। चलिए, तो इलेक्शन के समय में लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो पता नहीं चलता है। और पूरे अंधेरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सामने तस्वीर कि किस तरह से अब जो धुंधला लाइट दिख रहा होगा, वहाँ सभी जो अभ्यर्थी हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2023 में? हो जाएगा, सब लोग उम्मीद पे है, हम लोग भी उम्मीद पे है, ऐसे नवंबर दिसंबर में पेपर ले लेंगे, सो इसी भरोसे हम लोग है। एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ, काफी टाइम से हम लोग 2 इयर्स हो गया हम लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, सो लग रहा है हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक में भी। लग रहा है, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। सरकार पर विश्वास है? विश्वास है। जिस समय आप फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कोई और थे, अभी सम्राट चौधरी, उस समय नीतीश कुमार थे, तो आपको लगता है कि एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है? हाँ, वो तो चेंज होते रहते, बट जो उनका काम है, प्रोसेस है, वो तो पूरा करेंगे ही ना। उनके जगह पे आए हैं तो उनका काम पूरा तो करेंगे ही। देखिए, और भी जो छात्र है वो पढ़ाई कर रही है, कुछ कैमरा से फेस नहीं करना चाहते, बात कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आप 2023 में फॉर्म निकला था, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितना लंबा और इंतजार करना पड़ेगा? सर ये तो बोले कि नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा पेपर, तो उन्हीं का वेट है। अब तब लोग हम तैयारी कर रहे हैं अभी। कई छात्र से हमने बातचीत किया, कहा कि एक उम्र सीमा भी निकलते जा रही है, घर से भी लोग का कॉल आता है, ऐसा कभी फेस हुआ कि घर से? हाँ, हम लोग के साथ भी होता है ऐसा। प्रेशर तो है घर का भी कि कब जॉब होगा, और वैकेंसी तो 2023 में आया था, तो अभी तक एग्ज़ाम लिया नहीं है, तो अब नवंबर दिसंबर तक संभावना है कि हो जाएगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। आप लड़की हैं, घर से ये भी फेस करना पड़ रहा होगा कि तुम्हारा शादी ब्याह कर देते हैं, एक लंबा इंतजार, कब तक पढ़ाई करोगे, कब तक एग्जाम नहीं होगा? हाँ, ये तो नॉर्मली है सर, घर ये से तो प्रेशर आता ही है थोड़ा बहुत घर का, गार्जियन का, क्योंकि इतना दिन से पढ़ा रहे, वो लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं ना कि कब जॉब होगा। बहुत सारे मतलब फैमिली अगल बगल सब लोग पूछते रहते हैं ना कि बेटी को पढ़ा रही है तो अभी तक जॉब हुआ नहीं है, अभी पटना में रह रही है, कितना दिन और तैयारी करेगी, ये सब फेस करना पड़ता है हम लोगों को। रिश्तेदार का भी ताना फेस करना पड़ रहा होगा कि कब तक। वो सब तो लग रहा है कि जो बिहार में जिस तरह से एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, कई चीज़ का आप एग्ज़ाम दिए होंगे, सेंटर पर एग्ज़ाम दे करके आए होंगे, पता चला घर पे आए हैं पेपर लीक हो जाता है, इस तरह तो बहुत मतलब बुरा लगता है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए बोरा पे बैठ के हम लोग इतना देर पढ़ाई,
सुबह शाम 4:30 बजे से हम लोग 9 बजे तक यहाँ बैठते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद लाइब्रेरी, फिर उसके बाद कोचिंग, इतना इतना मेहनत करने के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो बहुत कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों के साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो रहा है। तैयारी जो है वो बच्चे कर रहे हैं, घर से दूर है। और इस तरफ दिखाइए, देखिए ये सभी जितने भी स्थल आप देख रहे हैं ये सभी पढ़ाई के स्थल है। यहाँ पे छात्र जो है वो पढ़ाई करने के लिए आते थे। देखिए ऊंचा सा मट्टी का बनाया हुआ है, पूरा तस्वीर दिखाई। देखिए उस तरफ भी चल के हम दिखाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि देखिए बिहार के जो भविष्य हैं वो किस तरह से गढ़े जा रहे हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक टेंट दिया हुआ है, इसमें भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सामने आपको लाइट में देखिए 2 4 10 बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर भी देखिए। तो ये पूरा जो घना जंगल है, कह सकते हैं कि घना जंगल में बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और सरकार से बच्चों का एक ही उम्मीद है कि जो फॉर्म भराए गए थे चुनाव के समय में हो या उससे पहले हो, वो सरकार हम लोग से एग्ज़ाम ले। हम लोग तैयारी कर लिए हैं, पूरी तैयारी किए हैं, करीबन 3.5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं और लगातार हम जो है तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक हम लोग का एग्ज़ाम नहीं ले रही है और ये अभी तक नहीं बता रही कि कब एग्ज़ाम होंगे। देखिए 2023 में जो है आया कि भाई फॉर्म भरिए, सभी छात्र ने फॉर्म भरा और उसके बाद अभी तैयारी कर रहे हैं। और फिलहाल हम सभी छात्र से बातचीत कर रहे थे जो तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी के फॉर्म अप्लाई किए हैं। एक एक कर सभी छात्र ने अपनी बातों को रखा। कई छात्र कैमरे पर जो है वो भावुक हो गए। स्वाभाविक है कि जब घर से ताने मिलते हों, पड़ोस से ताने मिलते हों, उसके बावजूद पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और इनका कहना है कि देखिए गर्मी के समय जब आइएगा तो इस पूरे में बच्चे जो है वो पढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। कहीं भी एक जगह नहीं मिलेगा जहां खाली मिलेंगे। पूरा एरिया जो है वो मोइनुल हक स्टेडियम के बगल का एरिया है, मतलब उसी कैंपस में आता है। और यहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन की। फिलहाल सभी बच्चे से हमने बातचीत किया है। ये बातचीत आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज़, बहुत बहुत धन्यवाद।